चेनसॉ मैन का 8वां एपिसोड आ चुका है और ये बहुत अमेजिंग एपिसोड है भाई। मतलब इस एपिसोड ने एकदम गूज़बम्स ही दे दिए। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सारे फ्रेशर्स को वेलकम पार्टी दी जाती है जिसमें डेंजी को अपना फर्स्ट किस भी मिलता है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हिमेनो उसे अपने घर पर ले आती है और उसे अपने बिस्तर पर लेटा देती है। इसके बाद वो नहाने जाती है और फिर बियर खोलती है। फिर वो डेंजी को जागते हुए और पानी मांगते हुए सुनती है और जाकर उसे बियर देती है। हिमेनो तब सोचती है कि डेंजी यहाँ क्यों है और वो इसे यहाँ पर क्यों लेकर है। फिर वो अंदाजा लगाती है कि डेंजी शायद मकीमा से प्यार करता है और वो थोड़ा नाराज भी होती है क्योंकि अक्की भी मकीमा से ही प्यार करता है। फिर वो डेंजी के पास लेट जाती है और उससे कहती है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। डेंजी सरप्राइज होकर सोचता है कि इसका क्या मतलब है और हिमेनो बताती है कि वही जो वो सोच रहा है। फिर वो उसे हाथ उठाने के लिए कहती है और उसकी शर्ट उतारने लगती है। डेंजी सरप्राइज होता है कि यह सच में हो रहा है क्योंकि उसका पहला किस मकीमा के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो हिमेनो के साथ हुआ। और क्या वो चाहता है कि उसका फर्स्ट टाइम भी हिमेनो के साथ ही हो? फिर थोड़ा ही सोचने के बाद वो जल्दी मन बना लेता है कि उसे ऐसा करना चाहिए और वो उसके लिए एग्री हो जाता है। फिर हिमेनो उसकी पैंट उतारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हिमेनो को उसकी जेब में छुपा चुप्स मतलब लॉलीपॉप मिलता है। उस लॉलीपॉप को देखकर डेंजी को पास्ट का सीन याद आता है जब हिमेनो के किस करने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो मकीमा उसे ताजी हवा खाने के लिए बाहर ले जाती है। मकीमा उसके लिए दवाई भी ले आती है। डेंजी कहता है उसका फर्स्ट किस बहुत खराब था और इसके बाद अगर वो किसी को भी किस करेगा ना तो उसे इसी खराब किस का टेस्ट याद आएगा। मकीमा एक चुपा चुप्स खा रही थी जिसे खींचकर वो डेंजी के मुंह में डाल देती है और वो उससे कहती है कि वो शायद उल्टी के टेस्ट को कभी नहीं भूलेगा, लेकिन वो सभी चीजों के फर्स्ट टेस्ट का एक्सपीरियंस कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए उसका पहला इनडायरेक्ट किस कोला टेस्ट चुपा चुप्स जैसा है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हिमेनो सो गई है लेकिन डेंजी बेड के नीचे जमीन पर लेटा है। वो उस चुपा चुप्स को देखता है और पोचिता से माफी मांगता है और कहता है कि वो अपना फर्स्ट टाइम मकीमा के लिए बचाना चाहता है। फिर सुबह हिमेनो डेंजी को जगाती है और वो ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन हिमेनो को पिछली रात का कुछ भी याद नहीं है और वो सोचती है कि उसने डेंजी के साथ कुछ किया। तो डेंजी कहता है कि वो उल्टी करने वाली लड़की के साथ कुछ नहीं करेगा और वो अपना फर्स्ट टाइम मकीमा के लिए बचा रहा है। इस बात से हिमेनो खुश है कि कुछ नहीं हुआ, वरना माइनर के साथ ऐसा करने के लिए उसे अरेस्ट भी किया जा सकता था। फिर थोड़ी देर बाद वो कहती है कि डेंजी अजीब है क्योंकि उसकी जगह अगर कोई भी होता तो उसे अनकंफर्टेबल फील होता और वो यहाँ से चला जाता, लेकिन डेंजी कहता है कि कोई फ्री का खाना छोड़ के क्यों जाएगा। हिमेनो गेस करती है कि वो मकीमा से प्यार करता है और पूछती है अगर मकीमा बुरी इंसान हुई क्या तब भी डेंजी उससे प्यार करेगा, जिस पर डेंजी हाँ कहता है और उसके हाँ कहते ही हिमेनो कहती है कि फिर वो उसकी मदद करेगी, जिसके लिए वो लोग एक सीक्रेट अलायंस बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग हिमेनो मकीमा के साथ डेंजी की हेल्प करेगी और बदले में डेंजी को अक्की के साथ उसकी हेल्प करनी होगी, जिस पर डेंजी एग्री करता है और हिमेनो कहती है कि वो अब जूनियर सीनियर नहीं है बल्कि वो लोग फ्रेंड्स है। फिर वो उससे कहती है कि वो कभी कभी अक्की और पावर के साथ ब्रेकफास्ट के लिए आ सकता है, लेकिन डेंजी पूछता है क्या मकीमा भी आएगी। फिर हम मकीमा को देख सकते हैं जो अपने बॉस से मिलने के लिए एक ट्रेन में क्योटो जा रही है। अब असल में तो मकीमा का उन्हें मिलने का मन नहीं है क्योंकि वो लोग बहुत डरावने हैं और उसे एक लंच बॉक्स भी खरीदना है। फिर क्योटो से थोड़े पहले एक टनल आती है और मकीमा के आसपास जो लोग बैठे होते हैं ना वो लोग गन्स निकाल लेते हैं और मकीमा को और उसके असिस्टेंट को गोली मार देते हैं। फिर एक आदमी कॉल कर कहता है कि वो ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। अब डिवीजन 4 के मेंबर्स अलग अलग मिशन पर बाहर होते हैं जिन पर हमला हो जाता है। डेंजी, हिमेनो, अक्की और पावर रामेन शॉप पर खाना खा रहे होते हैं। अब यहाँ पर डेंजी को कुछ गोलियों की आवाज आती है, लेकिन पावर कहती है कि ये ड्रम की आवाज थी। फिर हम एक आदमी को देख सकते हैं जो कह रहा है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि डेंजी खुलेआम रामेन खा रहा है और सोचता है कि कहीं इसका स्वाद भयानक तो नहीं है। डेंजी कहता है कि उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो फूड को जज नहीं कर सकता और ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो बच्चा था तब उसने सिर्फ एक बार इसे खाया था। वो आदमी कहता है कि उसके दादाजी सबसे अच्छे आदमी थे और वो उसे हर बार फैंसी रेस्टोरेंट्स में ले आते थे। वो एक याकुजा थे लेकिन एक नेसेसरी इविल थे और उन्होंने बस कुछ लेडीज और बच्चों को ही मारा था। और फिर वो आदमी अपने और अपने दादाजी की फोटो दिखाता है और फोटो वाला आदमी याकुजा है जो डेंजी का पुराना बॉस था जिसके लिए डेंजी डेविल हंटर का काम करता था। फिर वो आदमी बताता है कि गन डेविल को डेंजी का हार्ट चाहिए और फिर गन निकलता है और डेंजी के सिर में गोली मार देता है। वो दूसरों पर भी गोली चलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पावर उसे घुसा मारती है और अक्की अपने फॉक्स डेविल का यूज करके उस आदमी को खा जाता है। अक्की फिर चारों ओर देखता है और उसे समझ आता है कि डेंजी और हिमेनो को गोली लगी है। फिर फॉक्स डेविल अक्की से कहता है कि उसने उसके मुंह में कुछ मॉन्स्टर्स डाल दिया है जो ना तो इंसान है और ना ही डेविल। वो आदमी फिर डेंजी जैसे ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन उसके पास चेनसॉ की जगह स्वॉर्ड्स होती है। फिर वो फॉक्स डेविल का सर खोल के बाहर आता है। फिर अक्की अपने स्वॉर्ड निकालता है और पावर से कहता है कि वो हिमेनो का खून रोके और पावर ये देखकर हैरान हो जाती है कि अक्की की तलवार असल में एक बड़ी कील है। फिर जैसे ही कटाना मैन खड़ा होता है अक्की उसे अपनी तलवार से मारता है और एक डेविल 3 कहता है। फिर वो लोग लड़ना शुरू करते हैं और अक्की उस पर दूसरी बार भी अटैक करता है तो वो डेविल 2 कहता है। फिर वो तुरंत 1 कहते हुए और एक बार उसे काट देता है।
फिर वो आदमी अकी को दूर धकेल देता है और कहता है कि अब बहुत हुआ। लेकिन फिर अकी कर्स डेविल को उसे मारने के लिए कहता है। कर्स डेविल तब जीरो कहता है और उस आदमी को पकड़कर उसे मारता है। अकी पूछता है कि हिमेनो कैसी है और पावर बताती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। अकी कहता है कि जापान में सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स और डेविल हंटर्स के पास ही गन हो सकती है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो कहती है कि अगर अकी अपने नेल से किसी पर कुछ बार अटैक कर दे तो कर्स डेविल उसे मार डालेगा। अकी हैरान होता है कि वो कहाँ से आई और क्या वो उस आदमी के साथ है। फिर वो लड़की कटाना मैन पर हाथ रखती है और उसे जिंदा कर देती है। वो सोचती है कि वो कैसे हार गया और कटाना मैन कहता है कि उसने अपना गार्ड डाउन किया था। फिर वो उससे कहती है कि जाओ और उन्हें मार डालो। फिर कटाना मैन खड़ा होता है और एक पल में अकी के पीछे चला जाता है और साथ में अकी को काट देता है। अब अकी अभी भी जिंदा होता है तो वो लड़की कटाना मैन से उसे खत्म करने के लिए कहती है। हिमेनो पावर को अकी की हेल्प करने के लिए कहती है लेकिन पावर मना कर देती है क्योंकि वो भी कटाना मैन के अटैक को नहीं देख सकती है। हिमेनो अपने घोस्ट डेविल को बुलाती है लेकिन डेविल कहता है कि वो लड़की डरावनी है। फिर हिमेनो के मुंह से कुछ खून निकलता है और उसे लगता है कि वो अब मरने वाली है। फिर वो घोस्ट डेविल को एक ऑफर देती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को घोस्ट डेविल के हवाले कर देगी और बदले में वो पूरे घोस्ट डेविल का यूज कर सके। अब इस ऑफर को घोस्ट डेविल एक्सेप्ट करता है और पूरी तरह से अपीयर होता है और फिर कटाना मैन से लड़ने भी लगता है। हिमेनो कहती है कि डेविल हंटर्स को मौत की आदत हो जाती है और इवेंचुअली वो रोना बंद कर देते हैं। लेकिन अक्की ऐसा नहीं है। जब भी उसके नए पार्टनर्स मरते हैं तो अक्की हमेशा रोता है और ये एक अच्छी फीलिंग है कि कोई आपकी केयर करे और आपके लिए रोए। फिर हिमेनो अपने दोनों हाथों को दे देती है जिससे घोस्ट डेविल कटाना मैन पर हावी हो जाता है। हिमेनो अक्की को जिंदा रहने के लिए कहती है और जब वो मर जाएगी ना तो उसे उम्मीद है कि अक्की उसके लिए रोएगा। अब कटाना मैन उस लड़की से मदद मांगता है इसलिए वो लड़की स्नेक डेविल को बुलाती है जो घोस्ट डेविल के सिर को काटता है जिससे कि घोस्ट डेविल हार जाता है और अक्की हिमेनो की ओर मुड़ जाता है। लेकिन वो मुड़ने पर देखता है कि हिमेनो के बस कपड़े रह गए और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।